नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम आज आगाज करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। देखिएगा मित्रों, हम शुरुआत कर रहे हैं आज के उस क्वेश्चन को लेकर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह है उन नेता को पहचाने जो जबलपुर प्रखंड में सक्रिय नहीं थे। ऐसा कौन सा नेता था जो जबलपुर प्रखंड में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग नहीं लिया था? देखिएगा, ये है हमारे सामने रामकरण जोशी, बी है हमारे सामने दीवान मल भंडारी, सी है हमारे सामने प्रयागराज भंडारी और डी है देवी शंकर तिवारी। देखिएगा मित्रों, हम बात कर रहे हैं, चार ऑप्शन है हमारे सामने, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थी, वो कौन सा है? प्रयागराज भंडारी। विशेष रूप से हमें याद रखना है, यह है प्रयागराज भंडारी। देखिएगा, ये प्रयागराज भंडारी है और प्रयागराज भंडारी इसका राइट आंसर है। विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। आगे बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1857 के विद्रोह के समय जो मेवाड़ के महाराणा थी, उनकी जो नीति थी वो कैसी थी? देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात करते हैं, यह है विद्रोहियों को सहयोग। पहला है विद्रोहियों को सहयोग। सुभाष, स्वागत है बेटा आप सभी का। विद्रोहियों को सहयोग, बी है अंग्रेजों को सहयोग, सी है उदासीनता, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है मेवाड़ का महाराणा जो हुआ करता था 1857 की क्रांति के समय, और वही था महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह को लेकर मैं बात करूं, क्या इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था? बिल्कुल दिया था बेटा। मैं बता रहा हूं ना बेटा, ध्यान दे। राजा महाराणा स्वरूप सिंह था उस समय। महाराणा स्वरूप सिंह 1857 क्रांति के समय जो राजा हुआ करता था, इसने क्या अंग्रेजों का साथ दिया था? बिल्कुल दिया था बेटा। देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर है अंग्रेजों का सहयोग। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों कि अंग्रेजों का जो सहयोग किया था वो किसने किया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने। कैसे सहयोग किया बेटा? देखिएगा, महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या हुआ था कि जब एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था नीमच सैनिक छावनी विद्रोह। नीमच सैनिक छावनी विद्रोह से प्यारे विद्यार्थियों 40 जो अंग्रेज है, महिला बच्चे जिसमें सारे आ चुके थे, तो वो 40 अंग्रेज नीमच से किले से भाग करके आते हैं और एक चित्तौड़गढ़ में गांव हुआ करता था जिसका नाम था डुंगला गांव। डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और वहां पर एक जाट हुआ करता था, जाट किसान था। उस जाट का नाम था रुगाराम जाट। उस रुगाराम जाट के घर में उन्होंने शरण ली। बाद में वो जो जाट से के पास से प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ के महाराणा ने उनको वहां से सुरक्षित निकाल करके पिछोला झील के जग मंदिर महलों में इनको क्या दी थी? शरण दी थी। तो हम विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि मेवाड़ का जो महाराणा था वो किस नीति का था? अंग्रेजों को सहयोग देने की नीति उनकी विशेषता थी। क्या विद्रोहियों का साथ दिया? बिल्कुल नहीं दिया। क्या क्रांतिकारियों का साथ दिया? बिल्कुल नहीं दिया। तो क्या अंग्रेजों का साथ दिया? बिल्कुल दिया है प्यारे विद्यार्थियों। इस बात पर हमें विशेष रूप से फोकस करना है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपने सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया था? देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के समय जो धन उपलब्ध करवाने वाला जो था वह कौन था? ए ऑप्शन है बेटा हमारे सामने डूंगर जी, जवाहर जी, बी ऑप्शन है हमारे सामने सेठ अमरचंद भाटिया, सी ऑप्शन है हमारे सामने कुंवर दीप सिंह, डी ऑप्शन है हमारे सामने महाराज मान सिंह जी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष रूप से याद रखना है कि 1857 क्रांति के समय जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी जो आर्थिक रूप से जो सहायता की थी वह किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है वह है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया जी की विशेषता क्या है? अमरचंद भाटिया मूल रूप से रहने वाले बीकानेर के थे। जन्म जो हुआ था इनका बीकानेर में हुआ था, ध्यान दे लेना। बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। ये राजस्थान के निवासी थे विशेष रूप से। लेकिन बाद में क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थी, ये ग्वालियर में जाकर बस गए। बाद में ये ग्वालियर में जाकर बस जाते हैं और ग्वालियर में ग्वालियर नगर के सेठ हुआ करते थे। उस समय जब झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। उस समय इन्होंने रसद सामग्री हेतु तथा सेनाओं के संचालन हेतु इन्होंने आर्थिक रूप से इनकी सहायता की थी। इस बात का जो पता लग जाता है अंग्रेजों को, और बाद में इसको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आ जाता है इसके उपनाम को लेकर के। 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन था? 1857 की क्रांति का जो भामाशाह था वो कौन था? अमरचंद भाटिया। राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो ध्यान दे लेना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों दूसरी बात है, राजस्थान का जो मंगल पांडे है
वह मंगल पांडे किसको कहा जाता है, वह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। देखिएगा 1857 की क्रांति से एक और क्वेश्चन आता है। जय श्री दूसरा भामाशाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिएगा मैं आगे बात करूं तो डोंगर जी या जवाहर जी को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थी, तो डोंगर जी जवाहर जी की विशेषता क्या है। डोंगर जी जवाहर जी की विशेषता यह है कि जो डोंगर जी जो जवाहर जी थे, इनकी विशेषता ये मानी जाती है 1857 की क्रांति के जो लोक देवता है वो किनको माना जाता है, डोंगर जी व जवाहर जी को माना जाता है, हमें विशेष रूप से याद रखना है। कुंवर दीप सिंह जी को लेकर मैं बात करूं तो कुंवर दीप सिंह जी है से हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्रांति से है। महाराजा मान सिंह जी को लेकर मैं बात करूं, महाराजा जो मान सिंह है, मान सिंह जो शासक था वो कहाँ का था प्यारे विद्यार्थियों, सबको पता होना चाहिए कि महाराजा मान सिंह जो है, मान सिंह जयपुर का शासक हुआ करता था, लेकिन मान सिंह में मारवाड़ का भी हुआ करता था, विशेष में याद रखना है। लेकिन हम बात करें 1857 क्रांति पर, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजली आकर्षक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया था। देखिएगा विशेष में याद रखना, क्वेश्चन पूछ रहा है पथिक जी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजली आकर्षक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचाने का कार्य किया था, वो कौन सा था। देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने प्रताप, बी ऑप्शन है राजस्थान केसरी, सी ऑप्शन है नवीन राजस्थान, डी ऑप्शन है प्रभात। तो देखिएगा सबसे ज्यादा अगर सहयोग रहा है बिजली किसान आंदोलन में तो एक ही समाचार पत्र का रहा है, उस समाचार पत्र का नाम था प्रताप समाचार पत्र। और प्रताप समाचार पत्र पर मैं बात करूं तो इसका जो संपादन होता था प्यारे विद्यार्थियों, संपादन को लेकर मैं बात करूं तो संपादन कहां से होता था, कानपुर से इसका संपादन होता था। कानपुर जो पड़ता है वो यूपी में पड़ता है, इस समाचार पत्र का संपादन होता था कानपुर से। कानपुर जो पड़ता है वो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिएगा और इसका जो संपादक था वो कौन था, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी इसका संपादक हुआ करता था, हमें विशेष रूप से याद रखना है। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, ये जो समाचार पत्र है बेटा, ये समाचार पत्रों का जो संबंध रहा है वो भी इन्हीं से माना जाता है। लेकिन याद रखना ये जो दोनों समाचार पत्र है वो एक सेवा संघ के द्वारा, जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ के द्वारा संपादित हो। राजस्थान सेवा संघ है वो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा जो प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे, एक का नाम राजस्थान केसरी, दूसरा है नवीन राजस्थान, एक तीसरा था उसका नाम था तरुण राजस्थान, विशेष हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बेटा वह है भारत में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी। भारत में जो धर्म सुधार है इसके लिए भगत पंथ जो चलाया था वह किसके द्वारा चलाया गया था। देखिएगा मोतीलाल तेजावत, बी ऑप्शन है हमारे सामने गुरु गोविंद गुरु, सी है हमारे सामने विजय सिंह फतिक, और डी ऑप्शन है सीताराम दास। देखिएगा भगत पंथ को लेकर मैं बात करूं, भगत पंथ किसके द्वारा चलाया गया था, तो नाम सुना है आपने गुरु गोविंद गुरु को लेकर, गुरु गोविंद के द्वारा कौन सा चलाया, गुरु गोविंद गिरी कहा जाता है, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा भगत पंथ चलाया गया था। बीलों को भगत पंथ का जो उद्देश्य है बेटा ध्यान देना है कि बीलों को शिक्षित करना, बीलों की सामाजिक बुराई से दूर करना, ये इनका उद्देश्य हुआ करता था। ये प्यारे विद्यार्थियों, और गुरु गोविंद गिरी जो है इनका जो जन्म हुआ था एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था, विशेष रूप से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे। देखिएगा गुरु गोविंद गिरी को लेकर मैं बात करूं तो गुरु गोविंद गिरी भी कहा जाता है इनको, गुरु गोविंद गिरी इनका पूरा नाम है, गुरु गोविंद गिरी किस आंदोलन के नेता हुआ करते थे। ए ऑप्शन है हमारे सामने वह है भील आंदोलन, बी ऑप्शन है किसान आंदोलन, सी ऑप्शन है प्रजामंडल, डी ऑप्शन है आर्य समाज। तो देखिएगा इनका जो संबंध है वो किससे माना जाता है, विशेष रूप से हमें ध्यान देना है, किया था गुरु गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था, विशेष रूप से हमें याद रखना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मैं आगे बात करूं तो बिलों को संगठित करने का, बिलों को जो व्यवस्थित तरीके से बिलों को सुधार के लिए जो आंदोलन किया था गुरु गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। और आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों कि एक बाद में 17 नवंबर 1913 ईस्वी में मानगढ़ नामक स्थान पर और इस सभा पर असम राय जो मेवाड़ जो विल कोर है उस और एक जाट रेजिमेंट के द्वारा क्या किए गए थे, गोलियां चलाई गई थी, इसमें हजारों वीर मारे गए थे, विशेष रूप से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया था। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है बम्बई, सी है हमारे सामने गुजरात और डी है हमारे सामने राजस्थान। तो किसको सौंपा था, विशेष रूप से याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासक जो है वो किसको सौंप दिया था, ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासक किसको सौंपा था, देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो प्रशासक है ये 5 जनवरी पूछ रहा है, विशेष याद रखना। इस समय तो राजस्थान का ही तो मामला था प्यारे विद्यार्थियों। बाद में ये जो क्षेत्र था, कुछ जो आबू और देलवाड़ा जिसे कह सकते हैं, आबू जो देलवाड़ा जो क्षेत्र था प्यारे विद्यार्थियों, वो सौंप दिया था किसको, वह बम्बई प्रांत को सौंप दिया था। लेकिन याद रखना ये तो पूरा सिरोही की बात कर रहा है, तो सिरोही तो राजस्थान को ही तो सौंपा था प्यारे विद्यार्थी। इस रूप से याद रखना है, कभी कभी गलतियां कर देते हैं हम, क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ नहीं पाते। देखिएगा हमारा है जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर मापी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इसका जो उद्घाटन किया था किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन है श्री सत्य विद्यालंकार हरि नारायण, सी है हमारे सामने काशीराम और गुप्ता, और डी ऑप्शन है हमारे सामने मास्टर भोलानाथ। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ देखिएगा तो इसमें जो राइट आंसर है वह है सत्यवेद विद्यालंकार, इसी के द्वारा क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, विशेष रूप से मैं याद रखना है। अगले पॉइंट पर मैं बात करूँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राजस्थान की अप्रैल 18 मतलब 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था। संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन करने के लिए जो आया था वो कौन आया था, 18 अप्रैल के अंदर पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, और यहाँ पर जो उद्घाटन करने के लिए जो आया था वो कौन से 18 तारीख के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है हमारे सामने महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है के.एम. मुंशी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रथम जो है सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है और ये चौथा भी आता है। यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए महत्वपूर्ण तरीके से 4 बार आए थे। देखिएगा थर्ड है, ये सेकंड है और ये चौथा है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले जो आता है वह कौन आया, प्रारंभ में जो आया था उनका नाम था एन.वी. गाडगिल, एन.वी. गॉडगिल जिसे कहते हैं। दूसरी बार जो आता है बेटा वह भी कौन आया, वह सेम गॉडगिल आता है दूसरे चरण में भी। तीसरी बार जो आया था वो कौन आया था, वह विशेष याद रखना, इसमें कौन आया तीसरी बार पूछ रहा है तो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर तृतीय चरण में उद्घाटनकर्ता के रूप में आए थे, जवाहरलाल नेहरू। याद रखना बेटा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जिसके बाद में जो आता है व्रत राजस्थान संघ जिसे कहा जाता है, व्रत का काम कौन करेगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है जो प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाते वो गृह मंत्री जी कर जाते। उस जमाने के गृह मंत्री आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों कौन थे, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल है। ये सरदार पटेल साहब ने इनका क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो प्रथम बार पूछ लिया जाए तो एन.वी. गाडगिल है, दूसरी बार भी कौन आया, एन.वी. गाडगिल, तीसरी बार जो आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथी बार जो आया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, बिजलिया आंदोलन के दौरान 1922 में समझौते के प्रति बिजलिया जागीरदार का रवैया क्या था। देखिएगा प्यारे बिजली किसान आंदोलन था 1922 ईस्वी में, जो समझौता का जो रवैया था वो कैसा था हमें देखेगा। बात करता हूँ यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वीकार, बिल लागू करने में इसको मना किया, से महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया और ब्रिटिश सरकार के प्रति कर, ये हमारे सामने ऑप्शन है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों विशेष रूप से हमारे सुविवेक से इनका आंसर देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा ए हमारे सामने पूर्ण रूप में स्वीकार, बी है लागू करने को मना किया, सी है हमारे सामने महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया और ब्रिटिश सरकार के प्रेषित कर दिया। देखो फायदा, क्योंकि ये क्या करता है, ये डायरेक्ट ये नहीं चाहता था कि ये लागू करे, तो वो उन्होंने क्या कर दिया था, इसे लागू करने से पूर्ण तरीके से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ, स्थान जहां आजाद ठाकुर कुशल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह है बेटा, कुशल सिंह नहीं है,
कि स्थान जहाँ कौन से स्थान पर ठाकुर जो कुशाल सिंह, जिसका पूरा नाम है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो ठाकुर कुशाल सिंह जो चंपावत जी है, उन्होंने अंतिम जो समय बिताया था वो किस स्थान पर बिताया था, विशेष समय याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को लेकर मैं बात करूं तो आवा जो युद्ध हुआ था, आवा के अंदर जो कोठारिया के जो ठाकुर, नहीं बेटा कोठारिया नहीं है, देखेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों जो प्रारंभ में मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इस पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, देखिएगा सबसे पहले मैं आंसर पर बात करता हूँ। यहाँ पर आवा, बी है उदयपुर, सी है कोठारिया और डी है नीमच। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इनकी जो मृत्यु होती है ना, वो मृत्यु हुई थी प्यारे विद्यार्थियों 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु जो हुई थी बेटा वो कहाँ पर हुई थी, उदयपुर में हुई थी। देखिएगा ये प्रारंभ में जब यहाँ से आवा के किले के जो रक्षक बार इनके छोटे भाई लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप करके जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों उस समय इन्होंने किन किन रियासतों के ठाकुरों के पास में शरण ली थी। पहले है प्यारे विद्यार्थियों कोठारिया, कोठारिया का हुआ करता था रावत जोध सिंह, रावत जोध सिंह, ये कोठारिया का था। तो प्रारंभ में जोध सिंह जी के पास में चले जाते हैं। फिर एक आता है हमारे सामने जिसका नाम है सलुम्बर रियासत, और सलुम्बर जो रियासत का नाम था, शासक जो था उस शासक का नाम था केसरी सिंह। इन दोनों के पास में शरण ली थी प्यारे विद्यार्थी, विशेष रूप से याद रखना है। लेकिन बाद में एक जो आयोग है उस आयोग के द्वारा इनको क्या कर दिया था प्यारे विद्यार्थियों, इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बाद में क्या करते हैं कि 1864 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। विशेष याद रखना है बेटा। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं। दिलीप चौधरी, शिवी गुरु जी नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। सब जल्दी से जल्दी सभी से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़े। देखेगा मैं आगे बात करता हूँ। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति थी। अंग्रेज, ये तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन आ चुका है पहले अपने पास में। किस जागीरदार ने बिजुलिया के किसानों पर तलवार बंधाई नामक कर लागू किया था। देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थी बिजुलिया का ऐसा कौन सा जागीरदार था, देखिएगा बिजुलिया का ऐसा कौन सा जागीरदार था प्यारे विद्यार्थियों जिसने तलवार बंधाई कर लागू किया था किसानों के ऊपर। देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने किशन सिंह, बी ऑप्शन है हमारे सामने पृथ्वी सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने किशन सिंह, किशन सिंह या किशन सिंह नहीं प्यारे विद्यार्थी ना, किशन सिंह ठीक है। और डी है हमारे सामने जय सिंह। ऐसा बिजुलिया का कौन सा शासक था जिसने प्यारे विद्यार्थी किसानों ऊपर तलवार बंधाई कर लागू कर दिया था। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, तलवार बंधाई कर क्या होता है। ये एक उत्तराधिकारी कर होता है, उत्तराधिकारी कर होता है। उत्तराधिकारी कर को लेकर मैं बात करूं कि कोई नया नया जो राजा बनता है प्यारे विद्यार्थी तो किसानों से क्या वसूलता है, कर वसूलता है, उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी कर। तो देखिएगा ये जो तलवार बंधाई कर है उसको लागू जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर ए ऑप्शन किशन सिंह, बी से पृथ्वी सिंह और सी है किशन सिंह और डी है जय सिंह। तो देखो बेटा यहाँ पर जो लागू करने का जो कार्य किया था पृथ्वी सिंह के द्वारा लागू किया गया था। विशेष हमें याद रखना क्योंकि पृथ्वी सिंह बहुत चालाक शासक था प्यारे विद्यार्थियों। और ये पृथ्वी सिंह क्या करता है, ये जगनेर से आया था, जगनेर जो क्षेत्र है वहां से आया था। कारण क्या रहा, क्योंकि किशन सिंह के मरने के बाद ये उधर से आता है, हो सकता है इनके कोई वंशज ना हो, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इनके जो रिश्तेदार थे वो वहां से आते हैं और ये आकर के क्या बनता है, शासक बनता है। शासक बनता है, इन्होंने प्यारे विद्यार्थियों क्या किया, यहाँ पर किसानों के ऊपर एक कर को लागू किया और उस कर को क्या कहा जाता है, तलवार बंधाई कर, जिसे एक उत्तराधिकारी कर भी माना जाता है। विशेष रूप से याद रखना है। देखो बेटा चौवरी कर को लेकर मैं बात करूं, चौवरी कर के लेकर मैं बताता हूं प्यारे विद्यार्थी चौवरी कर क्या होता है। चौवरी कर को जो लगाने का जो कार्य किया था प्यारे विद्यार्थियों वो 1903 ईस्वी में किसके द्वारा, किशन सिंह या करशन सिंह के द्वारा लागू किया गया था। चौवरी कर क्या होता है कि पुत्री के विवाह के अवसर पर प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि जो पुत्री का जो विवाह होता है उस समय ठिकानेदार को 5 रुपए या एक डॉक्टर राम प्रसाद जो व्यास है वह कहना चाहता है कि 5 रुपए नहीं मानता, वो 13 रुपए मानता है, तो 5 रुपए या 13 रुपए जागीरदार को देना पड़ता था परमिशन लेने के लिए। जैसे माना कि अगर कोई विवाह करता है तो कलेक्टर साहब से परमिशन लोगे, इससे पहले आपको रसीद कटवाना पड़ेगा। उसी प्रकार पहले देते यहाँ पर भी पहले जागीरदार से परमिशन लेना पड़ता था विवाह से पहले। तो देखिएगा इसको क्या कहा जाता है, चौवरी कर कहा जाता है। तो किसानों के ऊपर लागू किया था वो किसके द्वारा, किशन सिंह के द्वारा लागू किया था। आगे मैं बात करूँ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। जब याद रखना, जब महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था और उस आंदोलन का नाम था प्यारे विद्यार्थियों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत अगस्त 1942 ईस्वी में हुई थी। विशेष रूप से हमें याद रखना है
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आंदोलन है इसमें कौन से प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया? देखो, ए ऑप्शन है कोटा प्रजामंडल, बी ऑप्शन है मेवाड़ प्रजामंडल, सी ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, डी ऑप्शन है हमारे सामने मारवाड़ प्रजामंडल। ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेता बेटा? तो देखेगा, मैं आपको बता रहा था यहाँ पर विशेष रूप से हमें याद रखना चाहिए कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि एक एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट का नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। और वो आपको पता है एग्रीमेंट जो हुआ था किस रियासत के या किस प्रजामंडल के शासकों के बीच में हुआ था? ध्यान देना, जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था 1942 ईस्वी में। और उसके अंदर क्या रखा गया था शर्त? शर्त यह थी बेटा कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो किस में भाग नहीं लेगा, वह महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो भारत छोड़ो आंदोलन उसमें भाग नहीं लेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इस शर्त के तहत इसने भाग नहीं लिया था। लेकिन याद रखना, जयपुर प्रजामंडल का एक जो संगठन हुआ करता था उसका नाम था आजाद मोर्चा। प्यारे विद्यार्थियों, उस आजाद मोर्चे ने इसमें भाग लिया था, न कि जयपुर प्रजामंडल ने भाग लिया था। तो देखिएगा, इसमें जो भाग नहीं लिया वो किसने नहीं लिया? जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने, वह है 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना के अध्यक्षता के रूप में मांगरोल में की गई। तो देखिएगा, कोटा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिएगा, विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारे सामने अभिषेक हरि, बी ऑप्शन है विठ्ठलाल व्यास, सी ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, डी ऑप्शन है न्यून राम। यहाँ पर नयनू राम है बेटा, नयनू राम शर्मा। यहाँ पर है नयनू राम शर्मा, यहाँ पर नयनू राम लिखा हुआ है, यहाँ पर अभी नहरी है। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये हमारा कि 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में मांगरोल में हुई थी? मांगरोल जो स्थान पड़ता है बेटा 12 में पड़ता है, आजकल वर्तमान में 12 में पड़ता है स्थान। तो देखिएगा, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1934 ईस्वी में एक प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और उस प्रजामंडल का नाम सुना है आपने प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही शानदार प्रजामंडल, हारडोती प्रजामंडल जिसे कहा जाता है, हारडोती प्रजामंडल। हारडोती प्रजामंडल को लेकर मैं बात करूं, हारडोती प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? पंडित नैनू राम शर्मा के द्वारा। कारण क्या रहा, जो हारडोती जो प्रजामंडल है हो सकता है कि ज्यादा गति प्रदान नहीं की, हारडोती प्रजामंडल ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया, चला तो था लेकिन प्यारे विद्यार्थी हो सकता है इसको नाम अच्छा नहीं लगा हो, और इन्होंने क्या किया प्यारे विद्यार्थी, बाद में इन्होंने अलग से एक प्रजामंडल की स्थापना की और उस प्रजामंडल का नाम क्या रखा? कोटा प्रजामंडल। संस्थापक यही थे प्यारे विद्यार्थी विशेष रूप से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो राइट आंसर है वो कौन है? पंडित नैनू राम शर्मा। और इस पंडित नैनू राम शर्मा ने किस प्रजामंडल का आगाज किया था? कोटा प्रजामंडल का। और यहाँ किस स्थान पर हुआ था कोटा प्रजामंडल? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोटा प्रजामंडल जो हुआ था मांगरोल नामक स्थान पर हुआ था, वर्तमान में 12 में पड़ता है। ओमी दोषा, हाँ बेटा स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेवाड़ का जो मुक्तिदाता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है हमारे सामने रतन सिंह रावल, बी ऑप्शन है हमारे सामने राणा हमीर, सी ऑप्शन है हमारे सामने राणा कुंभा, और डी ऑप्शन है हमारे सामने जयत्र सिंह। तो मेवाड़ का जो मुक्तिदाता कहा जाता है बेटा वो किसको कहा जाता है? विशेष याद रखना है। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेवाड़ का जो मुक्तिदाता है वो किसको कहा जाता है। पता है आपको प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर 1303 ईस्वी में यहाँ पर चित्तौड़ जो दुर्ग है, राहुल रेस, हाँ बेटा राहुल आ गया, तो स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, RJ 34। तो रावल रतन सिंह जी को लेकर मैं बात 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया था? मेवाड़ वाले जो पावन दरा है, चित्तौड़ वाले जो पावन दरा है, उस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और रावल रतन सिंह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस स्थान पर, इस मेवाड़ की पावन धरा पर खिलजियों का अधिकार हो चुका था। लास्ट में सिसोदा गांव निवासी एक व्यक्ति था जिसका नाम था हमीर, और हमीर ने अपने सूझबूझता दिखाते हुए 1326 ईस्वी में चित्तौड़ में एक नवीन वंश का आगाज किया। वैसे वंश वही था प्यारे विद्यार्थी, इस एक नई शाखा की शुरुआत होती है। गुइल वंश में 2 शाखा में बट गया था, रण सिंह के समय एक रावल शाखा है और एक है राणा शाखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये राणा जो हमीर है वो क्या करता है, यहाँ पर आता है और इस जेता सोनगरा, जिसे जैसा सोनगरा कहा जाता है, जैसा सोनगरा को पराजित करके चित्तौड़ में किस वंश की नींव रखता है? ये गुइल वंश की नींव रखता है प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना दूसरी विशेषता की इसने राणा शाखा की क्या की थी? शुरुआत की थी, विशेष रूप से याद रखना। तो यहाँ पर जो मुक्तिदाता के रूप में अगर कहा जाए तो किसको कहा जाता है? हमीर को कहा जाता है। और मेवाड़ का उद्धारक भी किसको कहा जाता है? इस राणा हमीर को कहा जाता है। विशेष हमें याद रखना है।
कर्नल टोड ने, तो इसने अपने समय का मान हिंदू प्रबल शासक तक कह दिया था प्यारे विद्यार्थियों, विशेष रूप से याद रखना है। हाँ, विषमघाटी पंचानन भी इसी को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, विकट विषमघाटी पंचानन का मतलब बेटा ये होता है कि विकट परिस्थिति में सिंह के समान प्रहार करने वाला जो होता है वो कौन था, राणा हमीर था। देखिएगा, आगे मैं बात करूं 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियां थी। देखिएगा, 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था प्रारंभ में, उस समय राजस्थान में ब्रिटिश जो सैनिक छावनियां थी उनकी संख्या कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों। ए ऑप्शन है हमारे सामने 2, बी ऑप्शन है हमारे सामने 4, सी ऑप्शन है हमारे सामने 6 और डी ऑप्शन है हमारे सामने 8। तो 1857 क्रांति के समय राजस्थान में टोटल सैनिक छावनी की संख्या पूछ ली जाती है, तो कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, हाँ, सबके हाथ आना प्रारंभ हो चुके हैं। टोटल सैनिक छावनी की संख्या कितनी है, 6। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी है। देखिएगा, पहले है एरिनपुरा, एरिनपुरा। देखिएगा, दूसरा नीमच, नीमच। तीसरे नसीराबाद, ब्यावर, देवली, एक है बेटा कोटा। टोटल सैनिक छावनी की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी थी, 6 थी। तो याद रखेगा यहाँ पर कितने में विद्रोह नहीं हुआ था, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, 2 में विद्रोह नहीं हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, एक तो ब्यावर है और एक है खेरवाड़ा, सॉरी यहाँ पर कोटा नहीं बेटा, खेरवाड़ा है यहाँ पर, खेरवाड़ा। देवली है और एक है खेरवाड़ा, खेरवाड़ा। अब देखिएगा यहाँ पर जो विद्रोह नहीं हुआ, कितने में नहीं हुआ, यहाँ पर 2 में विद्रोह नहीं हुआ था, एक तो ब्यावर वाले में और एक खेरवाड़ा उदयपुर वाले में, इन दोनों में विद्रोह नहीं हुआ था। प्यारे राजस्थान में सैनिक छावनी की संख्या जो टोटल थी वो कितनी थी, वो सैनिक छावनी की संख्या थी प्यारे विद्यार्थियों 6। विशेष रूप से याद रखना, कितने में विद्रोह हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने में विद्रोह हुआ था, कितने में नहीं हुआ था। तो 2 में विद्रोह नहीं हुआ, 4 में विद्रोह हुआ था। टोटल सैनिकों की सैनिक छावनी की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी है, 6। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है पूछ रहा है। देखिएगा, यहाँ पर प्राचीन नाम पूछ रहा है, इधर आधुनिक जिला, किसमें कौन सा है, तो मत्स्य। सबसे पहले अलवर एवं भरतपुर, बी ऑप्शन हमारे सामने जांगल प्रदेश बीकानेर, सी वी चित्तौड़, अरबुदा जालोर। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा विशेष रूप से हमें याद रखना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है हमारे सामने। तो देखिएगा, ए है हमारे सामने मत्स्य प्रदेश, बी है हमारे सामने जांगल प्रदेश, सी है हमारे सामने सीवी और डी है अर्बुदा देवी। देखो मैं आपको बताऊं, मत्स्य प्रदेश, मत्स्य जो जनपद है अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है मत्स्य जनपद की श्रेणी में आता था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, जांगल जो है बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने है सीवी, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था, सीवी। एक है अर्बुद देश, अर्बुद देवी आपको पता है कि एक जो देवी हुआ करती उसका नाम था अर्बुदा देवी, जो परमार राजवंश की कुल देवी हुआ करती थी। तो अर्बुदा देवी है, इस अर्बुदा देवी का जो संबंध है वह कहाँ से है प्यारे विद्यार्थी, सिरोही से। तो याद रखना, जालौर से नहीं था बल्कि कहाँ से था, सिरोही से। तो अर्बुद प्रदेश सिरोही के आसपास, आबू और चंद्रावती के आसपास का जो क्षेत्र है वह अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। 1857 की जो क्रांति हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हमारे ए सामने ए ऑप्शन है मार्गिसन, बी है मेजरबर्टन, सी है विलियम ईडन और डी ऑप्शन है हमारे सामने मैक मोशन। प्यारे विद्यार्थियों, 1857 क्रांति जो हुई थी उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करता था, आपको पता है एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता जिसकी क्रांतिकारियों ने गर्दन को काट करके सारे कोटा शहर में घुमाया था। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, 5 क्रांतिकारी की हत्या कर, 5 अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मेजर बटन, कोर्ट में हमेशा बटन लगाए जाते थे, कोटा का कौन था, मेजर बटन, और इस मेजर बटन की हत्या कर दी गई थी यहाँ पर, विशेष में याद रखना। और ये कोटा का उस समय क्या था, पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। राजस्थान के 2-4 पॉलिटिकल एजेंटों पर याद रखना है कि जिस कोटा का है, कोटा का कौन था, मेजर बटन। जिसके अलावा ईडन को लेकर मैं बात करूँ तो ईडन कहाँ का था, कोलकाता, ईडन जो था प्यारे विद्यार्थियों ये जयपुर का था। मैक मोशन को लेकर मैं बात करूँ, मैक मोशन की विशेषता क्या है बेटा, कि जो मैक मोशन है, मैक मोशन मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, विशेष हमें याद रखना है। देखिएगा, अगला पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा ठाकुर का नवाब था। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा, इसने क्वेश्चन को ऐसे तरीके से
रॉन्ग कर दिया। देखेगा यहाँ पर पूछ रहा है 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का, यहाँ पर ठाकुर नहीं बेटा, यहाँ पर टोंक का नवाब था, टोंक का नवाब था। तो देखिए जब 1857 क्रांति हुई थी पैरा तो उस समय टोंक का जो नवाब था वो कौन था। देखिएगा ये ऑप्शन हमारे सामने सिराजुद्दौला, बी ऑप्शन है मीर आलम, सी है हमारे सामने वजीरुद्दौला, डी है बात करता हूँ। याद रखना टोंक का नवाब कौन था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टोंक का जो नवाब था उसका नाम था वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला की विशेषता क्या है कि वजीरुद्दौला है ये उस समय टोंक का नवाब हुआ करता था और ये क्रांतिकारियों का समर्थक नहीं था बल्कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा समर्थक हुआ करता था। विशेष में याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, टोंक में क्रांतिकारियों का साथ देने का जो कार्य किया था वो नवाब के मामा मीर आलम के द्वारा टोंक के क्रांतिकारियों का उन्होंने साथ दिया था, न कि शासक ने साथ दिया था। याद रखना टोंक राजस्थान का ऐसा एकमात्र विद्रोह है जहां पर महिलाओं ने भी क्या लिया था, भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था। जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उस समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था। ये ऑप्शन है हमारे सामने भोपाल सिंह, बी ऑप्शन है राव कृष्ण सिंह, सी ऑप्शन है तख्त सिंह, डी ऑप्शन है अमर सिंह। देखिएगा जब बिजोलिया किसान आंदोलन का जो आगाज होता बेटा उस समय बिजोलिया का जो शासक था वह कौन था। देखिएगा विशेष में याद रखना है। तो बिजोलिया का जो राजा हुआ करता था वो कौन था। जब शुरुआत होती है 1897 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी बिजोलिया किसान आंदोलन की। हाँ बेटा राहुल, बिल्कुल नवाबों का सर कहा जाता है टोंक को, बिल्कुल। देखिएगा तो सबके हाथ सराहना प्रारंभ हो चुके हैं। ठाकुर करसन सिंह, और एक करसन सिंह 1897 ईस्वी में गिरधारीपुरा गांव से इसकी क्या होती शुरुआत हुई थी। पर राधे राधे गुरु जी, नम हाँ पूनम प्रजापत, स्वागत है बेटा आप सभी का। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर भोपाल सिंह जी को लेकर मैं बात करूँ। महाराणा जो भोपाल सिंह है ये मेवाड़ का महाराणा हुआ करता, लेकिन याद रखना महाराणा जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उस समय मेवाड़ का महाराणा पूछ लिया जाए तो मेवाड़ का महाराणा प्रारंभ में जो महाराणा हुआ करता उसका नाम था फतेह सिंह, और बाद में जो महाराणा बना था 1930 ईस्वी में वो ये भोपाल सिंह बना था। देखेगा तख्त सिंह को लेकर मैं बात करूँ 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का राजा पूछ लिया जाए तो तख्त सिंह है, ध्यान दे लेना। अमर सिंह जी हैं जिनका संबंध है मेवाड़ से। देखेगा अगला क्वेश्चन है 1921 में चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। चांदखेड़ी नामक जो है ये घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित मानी जाती है प्यारे विद्यार्थी। बेटा ये क्लास मेरी लगभग 4:20 से स्टार्ट हो जाती। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, तो चांदखेड़ी जो नामक घटना है इनका जो संबंध है वो किससे है। बेंगू किसान आंदोलन, बी है दुधवाखारा किसान आंदोलन, सी है शेखावाटी किसान आंदोलन, डी है मारवाड़ किसान आंदोलन। विशेष याद रखना है। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, किस बेंगू किसान आंदोलन, विशेष रूप से याद रखना। अगला क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक द्वारा बेरीसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम क्या था। बेरीसाल जो है, बेरीसाल नामक स्थान पर एक संगठन तैयार किया था किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो उस संगठन का नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड, दूसरा है किसान पंचायत बोर्ड, सी है बिजोलिया किसान एसोसिएट्स और मेवाड़ किसान एसोसिएशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तो बेटा कोई बात नहीं, आप तैयारी करो आराम से, अच्छे से तैयारी करो प्यारे विद्यार्थियों, 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बस टाइम टू टाइम क्लास लिया करो, सारी क्लासेस चलती है आपकी। देखो मैं आपको बता रहा था ऊपर माल किसान बोर्ड है, किसान पंचायत बोर्ड है, बिजोलिया किसान एसोसिएशन है और मेवाड़ ठिकाना दिखेगा। तो इसमें जो राइट आंसर है बेटा वह है कौन सा, उपरमाल पंच बोर्ड। इस उपरमाल पंच बोर्ड की क्या हुई थी स्थापना किसके द्वारा, विजय सिंह पति के द्वारा 1917 ईस्वी में की गई थी वेरीसाल गांव में। याद रखना किस दिन, हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन। याद रखना प्यारे विद्यार्थी हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन किसके द्वारा, विजय सिंह पति के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या की थी, स्थापना की थी। याद रखना प्यारे विद्यार्थी इसका जो पंच जो सरपंच बनाया था मन्ना पटेल को बनाया था, और इसका जो पंच थे दो पंच हुआ करते थे, एक का नाम नानजी पटेल और दूसरे का नाम है ठाकरे पटेल। विशेष में याद रखना है बेटा। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किस सम्मेलन की रिपोर्ट ने देशी राज्यों में प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया। ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी जिसके आधार पर देशी राज्यों के प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया गया था। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा
यहाँ पर ए ऑप्शन है लाहौर सम्मेलन, बी ऑप्शन है हमारे सामने कलकत्ता सम्मेलन, सी हमारे सामने नागपुर सम्मेलन और डी ऑप्शन है बरार सम्मेलन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता रहा था नागपुर सम्मेलन है, नागपुर जो पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिएगा राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया। देखिएगा तृतीय चरण में जो शामिल किया गया था, किस रियासत को शामिल किया गया था पहले, तो राजस्थान के एक ही रियासत जिसको शामिल किया गया था तृतीय चरण में। देखिएगा ए ऑप्शन है अलवर, बी ऑप्शन है बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है उदयपुर और डी ऑप्शन है कौन सा, जयपुर। तो देखिएगा पहले तो तृतीय चरण जो हुआ था वो कितने तारीख हुआ था, सबको पता है 18 अप्रैल 1949, सॉरी 18 अप्रैल 1948 ईस्वी में, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी में यह राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण हुआ था। और तीसरे चरण के अंदर प्यारे विद्यार्थियों 9 रियासतें तो ऑलरेडी थी, एक रियासत को जोड़ दिया गया था और उस रियासत का नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर रियासत। देखिएगा अगला पॉइंट है हमारे सामने, राजस्थान में कहां मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किया था। 1857 की जो क्रांति है वहां पर जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नेतृत्व मेहराब खान ने जो किया था वो कहां पर किया था। ए ऑप्शन है हमारे सामने मारवाड़, बी ऑप्शन है हमारे सामने नसीराबाद, सी है कोटा और डी है टोंक। देखेगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था यहाँ पर मेहराब खां है, मेहराब खां के साथ में जयदयाल भी है, जयदयाल भी है, जयदयाल के साथ में प्यारे विद्यार्थियों एक हरदयाल भी है बेटा, हरदयाल भी है, जियालाल भी है, इन्हीं से संबंधित माने जाते हैं, जियालाल है, जियालाल के अलावा यहाँ पर रतन लाल भी है, रतन लाल भी है। इनका संबंध जो है वो किस क्रांति, किस विद्रोह से था, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, और वह विद्रोह कौन सा था, कोटा का विद्रोह। 1857 क्रांति का सबसे बड़ा जन विद्रोह जो हुआ था राजस्थान में वो कहाँ पर हुआ था, कोटा में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। और कोटा का जो शासक हुआ करता था उस समय महाराव राम सिंह था। प्यारे विद्यार्थियों इन क्रांतिकारियों ने कोटा के शासक को बंदी बना करके निम्न अंग्रेज अधिकारी को क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, जिसमें एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता जिसका नाम था जिसे कोटा का मेजर बर्टन कहा जाता है, उसको उसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। विशेष याद रखना उसके दो बेटे थे, एक का नाम फ्रैंक और दूसरे का नाम ऑर्थर है, और दो डॉक्टर भी घरेलू हुआ करते थे, उनकी भी क्या कर दी थी, हत्या कर। एक का नाम साडेलर है और दूसरे का नाम कांटम है। देखेगा अगला क्वेश्चन है मेरा, वह है महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजा मंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। कर दिया तो ऐसी कौन सी महिला थी जिसको जेल में डाल दिया गया था। देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है कमला देवी, बी ऑप्शन हमारे सामने सुशीला त्रिपाठी, सी है हमारे सामने कोकिला देवी और डी ऑप्शन है विमला देवी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर किसने, ऐसी कौन सी महिला थी जिसने भरतपुर प्रजा मंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, और उस महिला का नाम था सुशीला त्रिपाठी। विशेष याद रखना है बेटा। अगला क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था। देखिएगा कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसका जो प्रसिद्ध जो वास्तुकार था वो कौन था। ए ऑप्शन है विद्याधर, बी ऑप्शन है मंडन, सी ऑप्शन है केशवदास और डी ऑप्शन है महेंद्र। पहले बताया तो कुंभलगढ़ का जो वास्तुकार पूछ लिया जाए तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के द्वारा, और इसका जो वास्तुकार है वो कौन था। पहले तो गुजरात का निवासी था, पहले तो खेता नामक ब्राह्मण का बेटा हुआ करता था, सबको पता है। और देखेगा उसका नाम क्या है बेटा, मंडन। मंडन गुजरात का निवासी था। ये कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था, वास्तुकार था। किसके दरबार में रहता था, राणा कुंभा के दरबार में रहता था। विशेष याद रखना है। 19वीं सदी में राजपुताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया गया। देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने, देखो प्यारे विद्यार्थियों ललित नारायण, बी ऑप्शन है मास्टर कन्यालाल, सी ऑप्शन है हनुमान सिंह और डी है हमारे सामने बख्शी लक्ष्मण दास। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है हमारे सामने वह कौन सा है, मास्टर कन्हैया लाल। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती प्रशासन प्रणाली की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। हाड़ौती जो प्रशासन जो प्रणाली है उसकी जो स्थापना होती है किसकी अध्यक्षता में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। ए ऑप्शन है हमारे सामने नैनूराम शर्मा, बी है सरस्वती द्वारा, सी है अर्जुन लाल सेठी, डी है हमारे सामने माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हाड़ौती जो प्रजामंडल का जो आगाज जो किया था वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया था जिसका मैंने नाम बताया था कोटा प्रजामंडल के समय। तो देखिएगा इसमें है नैनूराम शर्मा जो पंडित नैनूराम शर्मा के नाम से जाना जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तो आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि इसी समय पर हमारी क्लास लगेगी अब आने वाले समय में। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी से ये गुजारिश कि समय पर आए और समय पर क्लास ले। प्यारे विद्यार्थियों हमें मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।